बैठिए, अरे दोनों बैठिए, अरे दोनों बिराजो, दोनों बिराजो। आप इनका पूरा भाषण हो जाए, उसके बाद आपको चर्चा का समय मिलेगा। सुशासन। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुशासन की अवधारणा को स्थापित करने के लिए दिए गए सूत्र P2G2 प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस को आधार बनाते हुए प्रदेश के कोने कोने में प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति परिवार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई थी। इन ज्ञान केंद्रों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं सुलभ कराने की व्यवस्था की जाएगी। इस क्रम में आगामी वर्ष प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में मैं अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर संपूर्ण देश को महाभारत के श्लोक लोक रंजनम एवं अन्न राज्ञाम धर्म सनातन सत्यस्ते रक्षणम चैव व्यवहारस्य यार्जवम अर्थात प्रजा नागरिकों को प्रसन्न रखना, सत्य और सादगी से कार्य करना ये राज्य राज का ध्येय होना चाहिए का स्मरण करते हुए कहा था कि आधुनिक युग में हमारे देश के संविधान में इन सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का समावेश है। आज संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश के साथ ही प्रदेश के समावेशी विकास हेतु भी संवैधानिक मूल्यों का महत्व सर्वविदित है। अतः महत्वपूर्ण निर्णयों में संवैधानिक मूल्यों की अनुपालना की दृष्टि से सभी स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग सुनिश्चित करने हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। अरे क्या करूँगा? अरे ये मेरा काम है, अब मैं जवाब दूंगा। आप बैठिए। अरे आप बैठो, आप बैठो, आप बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे द्वारा भी दंड के स्थान पर न्याय को महत्व देते हुए केंद्र के जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर राज्य के अधिनियमों को डीक्रिमिनलाइज करने तथा रिडंडेंट प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न विभागों अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु विभिन्न विभागों के कार्यों को ऑनलाइन कर पेपरलेस करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टैबलेट्स दिए जाएंगे। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों हेतु आप बैठिए। नो, आप बैठिए। माननीय सदस्य, अरे एक खड़ा होता है, एक को बैठाता हूँ, दूसरा खड़ा होता है। बैठिए, बैठिए। आपके मंत्री जी बोल रहे हैं, आपके मंत्री जी बोल रहे हैं। नो नो। विभिन्न विभागों हेतु 450 नवीन वाहन उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के कोने कोने में ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सुलभ रूप
से पहुंचाने की दृष्टि से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुरक्षित एवं सुदृढ़ करने हेतु 400 करोड़ रुपए से नवीनतम तकनीक आधारित राजनेट 2.0 स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। राजनेट 2.0 के माध्यम से कनेक्टिविटी की क्षमता में दुगुनी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही राजनेट को भारत नेट से जोड़ते हुए चरणबद्ध रूप से समस्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। विभिन्न विभागों की सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से 500 करोड़ रुपए व्यय कर डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर जोधपुर में स्थापित करना प्रस्तावित है। प्रदेश में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रावधान से ब्रह्मगुप्ता सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की स्थापना किए जाने की घोषणा करती हूँ। आमजन को समयबद्ध एवं संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना व क्रमोन्नयन तथा भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र MLA लैड योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का प्रावधान कर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में अरे भाई बैठे न बोले। माननीय मंत्री जी, माननीय डोटासरा जी, रोहित गोरा, नो, ये काम मेरा है। नो। इसी क्रम में मान्य सदस्यगण को कार्य कुशलता में वृद्धि की दृष्टि से लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां गत सरकार द्वारा मात्र कागजी कार्रवाई करते हुए बिना समुचित विवेचन एवं प्रावधान के नए जिले स्थापित करने जैसे अतार्किक निर्णय लिए गए, वहीं हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा महोदय के नेतृत्व में आमजन के कल्याण के लिए पूरा विश्लेषण कर तथा संसाधनों की व्यवस्था कर ठोस कदम उठाने में विश्वास रखती है। इसी दृष्टि से नव स्थापित 8 जिलों हेतु समस्त विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के साथ ही आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती है। आमजन को विभिन्न सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सरकारी कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमारी सरकार कार्मिक कल्याण एवं उनकी भविष्य की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः सजग है। इसी दृष्टि से कार्मिक कल्याण संबंधी विभिन्न प्रावधान किए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे द्वारा अग्निवीरों की दिशा के देश की सीमा पर दी जा रही चुनौतीपूर्ण सेवा को ध्यान में रखते हुए इनके लिए पुलिस, जेल विभाग तथा वन विभाग की सेवाओं में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। अब इसी क्रम में अग्निवीरों को फायर सर्विसेज में भी आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। सुशासन में पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की महती भूमिका के दृष्टिगत इनके मानदेय में भी आगामी वर्ष 10% की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। आमजन में जागरूकता का संचार करने में हमारे
पत्रकार साथियों की भूमिका को देखते हुए पत्रकार कल्याण हेतु देय अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक करने की घोषणा करती हूँ। कर लेते हैं। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की समुचित जानकारी पत्रकारों को हो सके, इस हेतु चयनित पत्रकार साथियों को क्षेत्र में एक्सपोजर टूर की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना भी प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के मार्गदर्शन में हमने अथक प्रयास करते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को साकार करने के लिए लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेते हुए हम 24/7 कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज मैं सदन को उनका कथन याद दिलाना चाहूँगी। Success comes to those who dare to dream and work tirelessly to turn those dreams into reality. अर्थात कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। कृषि बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य व्यवधान न करें। माननीय व्यवधान नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सब बैठे। अरे उनको बैठाए ना, तो आप तो बैठो। बैठिए, 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 बैठिए। अरे आप बैठिए, बैठिए। आपकी अनुमति से अब मैं सदन के समक्ष कृषि बजट प्रस्तुत कर रही हूँ। किसी भी देश के लिए कृषि और हमारे अन्नदाता किसान साथियों की महत्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन से स्पष्ट हो जाती है। There are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread. अर्थात दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भूख के कारण भगवान रोटी के रूप में ही दिखाई देते हैं। हमारी सरकार ने किसान भाइयों को संबल देने व नवीन कृषि तकनीकों के प्रयोग के साथ ही कृषि उत्पादकता में वृद्धि की दृष्टि से सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। सिंचाई। अरे बैठिए। माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय डोटासरा जी, आई विल नेम यू। डोटासरा जी, मैं आपका नाम लूंगा। बैठे। नो डिस्टर्बेंस। 3 दिन आपका बहस करे। आसन पाओ पे। अरे आसन पाओ पे। बैठिए, बैठिए। आसन पाओ पे। बैठिए, बैठिए। आपको माननीय सदस्य, आपको 3 दिन मिलेंगे बहस के लिए। जो कुछ विषय कहना है उसमें कहना। आपने कमिट किया था, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर आज बार बार करे हो, यह ठीक नहीं है। बैठिए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, अरे बैठिए। माननीय मंत्री जी को पूरा करने दो। माननीय मंत्री जी को पूरा। सिंचाई। सम्मानित सदन को विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के भागीरथी प्रयासों से प्रारंभ किए गए पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित PKC-ERCP के कार्य को गति देते हुए 9,416 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। ₹12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं तथा 12,807 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इन परियोजनाओं को और बृहद रूप देते हुए अब मैं 9,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश में रिवर लिंकिंग, रन ऑफ वाटर कंजर्वेशन तथा कैनाल सिस्टम्स के माध्यम से जल प्रबंधन हेतु
राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड कमीशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ERCP कॉरपोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष लगभग 4000 करोड़ रुपए के कार्य इस कॉरपोरेशन के माध्यम से हाथ में लिए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। नो, बीच में नहीं, 3 दिन मिलेंगे तब बोलना, नहीं तो तब भी फिर आपका नाम बोलने में नहीं रखूंगा। यू विल डिस्टर्ब। चलिए, अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।